हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प सक्सेस में। आज हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2026 के एग्जाम से संबंधित 9/12/2025 के ऑल शिफ्ट के 25 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट यानी कि 75 टोटल क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो कि कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो देरी किए बिना चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है कि मटर के पौधों में बौनेपन के लिए टी जैसे अप्रभावी विशेषक केवल तभी क्यों दिखाई देते हैं जब दोनों एलील प्रभावी होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। प्रभावी एलील अप्रभावी एलील को ढक लेते हैं, क्योंकि मेंडल के प्रभावित नियम के अनुसार देखा जाए तो जब एक प्रभावी एलील जो होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और एक अप्रभावी एलील होता है जो कि हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, वे साथ होते हैं, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो प्रभावी एलील अपना लक्षण दिखाता है और अप्रभावी के लक्षण को छिपा देता है। इसीलिए बौनेपन जैसी अप्रभावी विशेषता केवल तभी दिखाई देता है जब दोनों एलील अप्रभावी हों, यानी कि स्मॉल आर और स्मॉल आर हों। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील को ढक लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि है जिसमें पानी को पंपों द्वारा गहरे स्तर से निकाला जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, ट्यूबवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की घटना क्या कहलाती है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाष्पन। यानी कि जैसे क्वथनांक होता है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उससे कम किसी भी तापमान पर द्रव की सतह से कणों का वाष्प में बदलना वाष्पन यानी कि एवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण कहलाता है। इसके विपरीत जैसे बॉइलिंग, ठीक है, इस कथन में कहा गया कि बॉइलिंग, ठीक, बॉइलिंग क्या हो गया? केवल एक निश्चित क्वथनांक होता है जो कि तापमान पर पूरे द्रव के अंदर होता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाष्पन यानी कि वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया कि मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाले जाने वाली पोल्ट्री पक्षी को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बॉयलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंगक स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं का भंडारण करता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आवरणीय लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट पौधों की जड़ों और भूमिगत तनों में पाए जाने वाले रंगहीन प्लास्टिड होते हैं, और इनका मुख्य कार्य भोजन जैसे कि स्टार्च, तेल यानी कि वसा और प्रोटीन का भंडारण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी भी आधी कर दी जाए तो गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यदि यदि और दोनों जो द्रव्यमान है अगर उनको आधा कर दिया जाए, आधे का मतलब यहाँ पे ये है कि m1/2 और m2/2 यानी कि आधा कर दिया जाए और दूरी भी इनकी आधी कर दी जाए, मतलब आर जो स्क्वायर है r/2 कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए, तो यहाँ पे एक नया गुरुत्वीय बल जनरेट होगा। वो होगा जी F बराबर F न्यू बराबर जी m1/2 इंटू m2/2 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, ये जनरेट होगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जी m1 m2/2 2 से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि m1 m2/4 अपॉन में r का स्क्वायर जो है यहाँ पे वो r²/4 हो जाएगा। जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान आ जाएगा, यहाँ पे इसका जो मान आएगा वो होगा जी F बराबर जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि 4 से 4 क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, इसीलिए इसका जो अंश हो रहा है, अंश और हर का 1/4 आपस में कट जाता है, जिससे जिससे बल क्या हो रहा है, एक समान रहता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि कक्ष तापमान पर हवा में ध्वनि की जो चाल है लगभग
343 मीटर प्रति सेकंड होती है तो जल से गुजरने पर इसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो ध्वनि होती है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और हवा की तुलना में जल का जो घनत्व होता है और इसका जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होती है वो अधिक होती है, जिससे जल में जो ध्वनि की चाल है वो बढ़कर लगभग कितनी हो जाती है? 1480 मीटर प्रति सेकंड होती है और हवा में यह 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि यदि सभी तार एक ही पदार्थ से बने हैं, एक ही पदार्थ से बने हैं तो निम्नलिखित में से किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, छोटा और मोटा तार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। इसमें अभिकथन दे रखा है कि अपघटन अभिक्रियाओं में ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या फिर कारण में दे रखा है आर कि अभिकारक अणुओं को सरल उत्पादों में तोड़ने के लिए ऊर्जा अवशोषित होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर जो है यानी कि इसका जो कारण है वो ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेग समय ग्राफ में, ठीक, विस्थापन क्षेत्रफल का अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि खुरदुरी अंतर्द्रवीय जलिका, यानी कि यहाँ पे खुरदुरी अंतर्द्रवीय जलिका और चिकनी अंतर्द्रवीय जलिका, यानी कि RER और SER, ठीक। यहाँ पे चिकनी अंतर्द्रव्य जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो खुरदुरी होती है, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जो जलिका होती है उसकी सतह पर क्या होते हैं? राइबोसोम्स चिपके होते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, ठीक, और इसे क्या करते हैं? खुरदुरा रूप देते हैं। जबकि चिकनी यानी कि जो SER होता है उसमें अंतर्द्रव्य जो जलिका होती है उस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कणों के मध्य प्रबलतम आकर्षण बल दर्शाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लोहे की छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है कि कार्बनिक यौगिक में सदैव निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कम से कम एक कार्बन परमाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का अध्ययन मेंडल ने मटर के पौधे में नहीं किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्ती का आकार, जबकि बीज की आकृति, पौधे की ऊंचाई और फूलों की स्थिति का उन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जो आवर्त सारणी है, ठीक है, आवर्त सारणी में जो 11वें स्थान पर क्या होता है? सोडियम, यानी कि जिसे Na से डिनोट किया जाता है, आता है। इसके उदासीनी परमाणु में 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो 2, 8 और 1 होता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सोडियम, यानी कि Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है कि जब एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण और अल्कोहल बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, साबनीकरण, ठीक। इसमें क्या होता है? जब किसी भी एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो यह हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण यानी कि साबुन और जो अल्कोहल होता है वो बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि यदि 10
किलोग्राम की वस्तु पर शुद्ध बल 0 है तो उसका त्वरण क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए न्यूटन की गति के जो दूसरा नियम होता है यानी कि F बराबर एम ए, ठीक। F बराबर एम ए के अनुसार किसी भी वस्तु का जो त्वरण होता है उस पर लगने वाले जो कुल वाह बल होता है उसके समानुपात होता है, ठीक। यदि जो शुद्ध बल है यानी कि F 0 है तो त्वरण भी क्या होगा? अनिवार्य रूप से 0 होगा, चाहे वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि एक ऑक्सीजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए जैसे ऑक्सीजन की सबसे सामान्य जो समस्थानिक होता है वो क्या होता है? 16, ठीक। जो O की पावर हुआ 16 की जो द्रव्यमान संख्या है, ठीक, जिसे हम A से डिनोट करते हैं वो क्या है? 16। और जो परमाणु संख्या होती है जिसे हम Z से डिनोट करते हैं वो 8 है, ठीक। यानी कि अगर हम इसको इससे माइनस कर देंगे तो A माइनस जेड बराबर यानी कि जो देखा जाए तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या इसको क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करने पे आ रहा है 16 माइनस 8 बराबर आ रहा है 8, ठीक। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन परमाणु की न्यूट्रॉनों की संख्या हो रही है 8, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है कि यदि एक कुली अपने सिर पर भार रखकर एक समान चाल से क्षैतिज सड़क पर चलता है तो भार का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जैसे कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है W बराबर F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ठीक। यह गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है और कुली का जो विस्थापन है वो आगे की ओर है, ठीक है। अब देखा जाए तो जैसे दोनों के बीच यानी कि कुली के जो लगा रहा है भार, ठीक है, इस पे कुली का जो विस्थापन है वो आगे की ओर यानी कि क्षैतिज की ओर है, तो दोनों के जो बीच एक कोण हो रहा है, ठीक, वो थीटा बराबर 90 डिग्री का है, ठीक। इसमें यानी कि कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा यहाँ पे किया गया कार्य भी क्या है? यहाँ पे 0, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक। यानी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया कि एथेनॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, इसका सही आंसर क्या है? एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5 और OH, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो एथेनॉल होता है एक सुगंध गंध वाला द्रव होता है और यह जल में मिश्रणीय होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी पौधे की वृद्धि द्वारा अपने खोए हुए भागों को पुनः प्राप्त करने की क्षमता का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या है? देखा जाए तो जैसे पुनरुत्थान होता है, ठीक, यानी कि रीजनरेशन वो अलैंगिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने शरीर के कटे या खोए हुए हिस्से को दोबारा विकसित कर लेता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें इसमें आता है प्लिनेरिया या फिर हाइड्रा को जो टुकड़े होते हैं उसको काटने पर प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया कि एक उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण डैश से निर्गत करती है, किस से निर्गत करती है? इसका सही आंसर क्या होगा? जब भी प्रकाश की अपवर्तन के नियम के अनुसार देखा जाए, ठीक, तो जब भी कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस यानी कि F1 से, जिसे हम F1, ठीक, F1 से होकर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के बिल्कुल क्या होती है? पैरेलल निकलती है, ठीक। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं कंकाली पेशियों का सही वर्णन करती है? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लंबी बेलनाकार अशाखित बहुकेंद्रीय की कोशिकाएं ऐच्छिक नियंत्रण, यानी कि जो कंकाली यानी कि स्केलेटल जो मसल्स होती हैं यानी कि पेशियां होती हैं वो हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं लंबी बेलनाकार बिना किसी शाखा के होती हैं और इनमें कई केंद्र पाए जाते हैं, ठीक। और हमें
और इन्हें हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा से क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए क्या होती है, ये एक ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लंबी बेलनाकार अशाखित बहुकेंद्रीय की कोशिकाएं और ऐच्छिक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया है कि एक उत्तल लेंस किनारों की तुलना में बीच में मोटा होता है और इस आकृति के कारण इससे होकर गुजरने वाली समांतर प्रकाश किरणों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो जब भी उत्तल लेंस के बीच में मोटा और किनारे पर एक पतला होता है, ठीक है, और इसमें अपनी इस बनावट के कारण ही यह मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली सभी जो प्रकाश किरणें होती हैं उसको अंदर की ओर मोड़कर एक निश्चित बिंदु पर एकत्रित करते हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, यानी कि अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। यह किरणों की एक बिंदु पर मिलने का कारण बनता है, जिससे एक अभिसारी क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जब समान लंबाई लेकर अलग अलग प्रतिरोध वाले दो तार में समान धारा प्रभावित होती है तो उच्च प्रतिरोध वाला तार क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि इसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। जूल का जो लॉ ऑफ हीटिंग है, यानी कि तापन के नियम के अनुसार, ठीक, उत्पन्न ऊष्मा का जो सूत्र होता है वो होता है H बराबर I² R T। ठीक, चूंकि जो दोनों तारों में प्रभावित धारा I है और समय T समान है, इसलिए ऊष्मा जो पूरी तरीके से प्रतिरोध के सीधे समानुपाती यानी कि H इज प्रोपोर्शनल टू R होगी। अर्थात जिस तार का प्रतिरोध अधिक होगा वह अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ये रहे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 9/12/2025 के पहले शिफ्ट का था। अब हम करेंगे नेक्स्ट शिफ्ट की 25 और क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। इसमें कहा गया कि रासायनिक विज्ञान में निलंबन क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा। निलंबन यानी कि एक विस्मांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण माध्यम में घुलते नहीं है, जबकि देखा जाए तो पूरे माध्यम में तैरते या निलंबित रहते हैं। इन कणों का जो आकार होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक, आमतौर पर देखा जाए तो 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, जिसके कारण इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है और शांत छोटे छोटे देन जैसे ये क्या बोल सकते हैं, शांत, अगर इसे छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये नीचे बैठ जाते हैं। और पानी क्या होता है, पानी और जैसे मान लीजिए चौक वाला पाउडर है, चौक और पाउडर को पानी में घोल दिया जाए तो चौक का पाउडर नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर स्वच्छ दिखेगा। ठीक है, यानी कि पानी और चौक का एक मिश्रण, एक ऑप्शन मान सकते हैं एग्जाम्पल। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये बड़े कणों वाला एक विस्मांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपनी कार्य पद्धति के लिए धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विद्युत मिक्सर ग्राइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का वर्णन करने के लिए क्या आवश्यक है। इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, केवल संख्यात्मक मान जो इसका परिमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया कि कौन सा कोशिकांग अंगक ATP, ठीक, के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो एक जंतु कोशिका में विभिन्न चयापचयी कार्यों को सक्षम बनाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको कोशिका का पावर हाउस या फिर ऊर्जा घर कहा जाता है, या कोशिकीय श्वसन के माध्यम से पोषक जो तत्व होते हैं उसको तोड़कर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम ATP बोलते हैं, ठीक है, ATP के रूप में रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग कोशिका अपनी विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए करता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि मिमोसा पुटिका यानी कि छुई मुई का जो पौधा होता है वो स्पर्श उद्दीपन के संपर्क बिंदु से संचलन के लिए उत्तरदायी प्रेरक कोशिकाओं तक किस प्रकार प्रसारित करता है। इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, सामान्य जो पादप होते हैं उसमें कोशिकाओं के बीच पारित विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि जब एक छात्र एक बिंब को उत्तल लेंस से फोकस दूरी के 2 गुने से अधिक दूरी पर रखता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब निर्मित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वास्तविक, उल्टा और बिंब से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 7, जिसमें कहा गया है कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से स्रावित होता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया है पीएच स्केल की रेंज क्या होती है। इसका सही आंसर क्या है? जो पीएच होता है, ठीक है, पीएच स्केल, इसका जो सही आंसर होगा उसकी रेंज है 0 से लेके 14 तक। ठीक, 0 से 7 तक जो अम्ल होते हैं, और 0 से लेके जो 7 है, 7 से लेके क्या होते हैं 14 तक क्षार होते हैं। जबकि जो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है कि जीवों में आनुवंशिक विविधता का महत्व क्या है, कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यह जीव की जीवित रहने की संभावना बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है कि संक्षारण सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर परिणाम नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि एक संवृत प्रणाली की कुल ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऊर्जा सृजन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा गया कि 100 हर्ट्ज वाली ध्वनि की तुलना 500 हर्ट्ज वाली ध्वनि से की जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, 500 हर्ट्ज वाली ध्वनि की जो पिच होगी वो उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोहे के संक्षारण को सबसे प्रभावी रूप से तीव्र करेगी। इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, घुले हुए लवड़ों वाली जो आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ, इसका सही आंसर होगा। यानी कि जो लोहे में लगने वाली जो जंग है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है, और यदि हवा में लवड़ यानी कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो घुले होते हैं, ठीक है, तो वे एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करते हैं, और ये विद्युत चालकता को बढ़ाकर जंग लगने की रासायनिक प्रक्रिया को बहुत तेज कर देता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घुले हुए लवड़ों और आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया है कि घरेलू सर्किट्स में भू संपर्क तार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो जैसे भू संपर्क तार होता है, ठीक है, यानी कि इसका जो मुख्य कार्य है वो सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विद्युत आघातों से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा गया है कि एक 96 यानी कि 96 किलोग्राम का अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर खड़ा है और चंद्रमा का उसका भार कितना होगा। जबकि पृथ्वी का जो यहाँ पे जी दे रखा है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। देखा जाए तो यहाँ पे जो द्रव्यमान है, ठीक, टोटल द्रव्यमान कितना दे रखा है 96 kg, ठीक, और ये हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। लेकिन जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण के साथ बदलता है, और चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी का लगभग कितना होता है 1/6 होता है। ठीक, यानी कि 96 इंटू 10/6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जी का मान कितना दे रखा है 10/6। जैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे आएगा 16/10, ठीक, 16/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160, ठीक, और ये टोटल इसका आंसर कितना आएगा न्यूटन में। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 160 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा गया है कि कार्बन परमाणु का कौन सा गुण एक कार्बन परमाणु को अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ अबंध बनाने में सक्षम बनाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, श्रृंखलन। ठीक, श्रृंखलन, इसमें क्या होता है, जो श्रृंखलन होता है, ठीक है, वो कार्बन परमाणु में सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड्स पर आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला, शाखा या एक रिंग बनाते हैं, यानी कि वलय बनाते हैं, ठीक है, जिसे एक अद्वितीय क्षमता होती है। और जो कार्बन होते हैं, कार्बन के इसी विशेष गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है। इसका सही आंसर
क्या होगा? देखा जाए तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया कि परमाणु द्रव्यमान की सही परिभाषा क्या होगी? परमाणु द्रव्यमान की जो सही परिभाषा है वह होती है कि यह कार्बन 12 परमाणु का सापेक्षिक द्रव्यमान होता है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जो परमाणु द्रव्यमान होता है एक सापेक्ष माप होता है और यह अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई जो होती है उसको कार्बन यानी कि कार्बन जो 12 होता है यानी कि 12C के एक परमाणु द्रव्यमान के ठीक 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया गया है और सभी तत्वों के जो परमाणु होते हैं वे द्रव्यमान इसी सापेक्ष से मापे जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो सूत्र होता है वो होता है C4H10। ठीक, यह एक एल्केन है। ठीक, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान है और इस पर कार्यरत बल कितना होगा? इसका सही आंसर क्या है? बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान यहाँ पे कितना दे रखा है? 5 किलोग्राम, 5 गुणे यहाँ पे त्वरण कितना दे रखा है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि टोटल इस पर जो फोर्स आएगा वो आएगा 10 न्यूटन का, 5 दूनी 10, यानी कि F बराबर 10 न्यूटन। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया कि एक गांव जो नियमित रूप से सूखे से जूझता है और वह शुष्क मौसम के लिए कृषि क्षेत्र की सिंचाई हेतु जल का भंडारण करना चाहता है तो वह कौन सा तरीका सबसे अधिक सहायक होगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्षा जल संचयन और जल संभार प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा प्रकाश की किरणों को फैलाता है यानी कि डाइवर्जिंग करता है और वस्तु की जो दर्पण होते हैं दर्पण के सामने कहीं भी रखा जाए उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? दर्पण के पीछे छोटा और वर्चुअल यानी कि आभासी और इरेक्ट यानी कि सीधा बनता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया है कि पादपों में प्रजनन की एक विधि के रूप में खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन का क्या लाभ है? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तीव्र गुणन लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया है कि फ्लोएम का कौन सा घटक मूलतः भोजन के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सी अवयव। यानी कि जो पौधे होती हैं पौधे में पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम ऊतक करता है और जबकि फ्लोएम के अंदर जो मौजूद सीव ट्यूब है यानी कि जिसको हम बोलते हैं चलनी नलिकाएं, ठीक, और जो सीव तत्व होता है वो मुख्य जीवित जो वाहिकाएं होती हैं वो होती हैं और ये जो वाहिकाएं होती हैं मुख्य जीवित वाहिकाएं वो भोजन के जो इस परिवहन के लिए सीधे क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सी अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, ये जो कि सेकंड शिफ्ट का 9/12/2025 का सेकंड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है यानी कि 25वां, जिसमें कहा गया है कि अवर्णीय लवक यानी कि जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट निम्नलिखित में से किस रंग का होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो अवर्णीय लवक होते हैं यानी कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इसका जैसे ये शब्द है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक, इसमें शब्द में जो ल्यूको है, ल्यूको का अर्थ ही क्या होता है? श्वेत यानी कि रंगहीन। वे पौधे क्या करते हैं कि उन सभी हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है, ठीक, जैसे कि जड़ें। और इनका मुख्य काम क्या होता है? भोजन को स्टार्च या वसा के रूप में संचित करना होता है। इसीलिए ये सफ़ेद या पूरी तरीके से क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सफ़ेद यानी या फिर रंगहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 9/12/2025 का थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, ठीक, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है कि पुष्पी पादपों में बीजांड के अंदर नर और मादा युग्मकों का संलग्न डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, निषेचन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें पूछा गया है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। यानी कि वे सभी पदार्थ जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और जो कवक होते हैं यानी कि फंगी जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक जैव प्रक्रियाओं के माध्यम से आसानी से सड़ाए या विघटित किए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहते हैं। जैसे कि क्या होता है एग्जाम्पल, सब्जियों के छिलके, कागज, सूती कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की अनुमानित त्रिज्या होती है। इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, यहाँ पे जो ऑप्शन में दे रखा है वो पावर में दे रखा है लास्ट में, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 10⁻10 मीटर। यानी कि जो हाइड्रोजन होता है वो परमाणु की जो वास्तविक परमाणु त्रिज्या लगभग कितनी होती है, 53 pm यानी कि पिकोमीटर, या फिर 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर होती है। इसीलिए जो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है यानी कि कोटिमान होता है, उसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम के स्तर का माना जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि जब आप शर्करा को जल में घोलते हैं तो क्या होता है। इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, शर्करा के कण जल के कणों के बीच जगह बना लेते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि ओम का नियम किस स्थिति में मान्य है। इसका सही आंसर क्या होगा। जो ओम के नियम के अनुसार देखा जाए तो यदि किसी भी चालक की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं जैसे कि लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और विशेष कर देखा जाए तो तापमान जो होता है वो स्थिर रहे, तो चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के सीधे समानुपात होता है, यानी कि V = IR। और यह नियम मुख्य रूप से धात्विक चालकों पर ही लागू होता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल स्थिर तापमान पर धात्विक चालकों के लिए ही मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि नारियल के जो हस्क होते हैं यानी कि हस्क ऑफ कोकोनट में अधिकांशतः कौन सा पादप ऊतक पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्क्लेरोकाइमा सामर्थ्य और दृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेंस सूत्र किसके रूप में दिया जाता है। इसका सही आंसर क्या है। लेंस का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f 1/f = 1/v - 1/u होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ देखा जाए तो दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। अब यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में लेंस सूत्र किसके रूप में दिया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1/f = 1/v - 1/u। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जबकि जी का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर माना गया है। ठीक, तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे जो m है यानी कि द्रव्यमान m बराबर हो जाएगा 3 किलोग्राम, जबकि यहाँ पे जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है h बराबर 6 मीटर, और उसी के साथ साथ जी का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 10। ठीक, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमें मान रखना पड़ेगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी = होता है mgh। m का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 3 × 10 × 6। ठीक, 30 3×30 और 30 6 18, यानी कि टोटल आ जाएगा 180 जूल। ठीक, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि पुष्पीय पौधों में बीजों के निर्माण और परिपक्वता के ठीक बाद क्या होता है। इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बीज परिक्षेपण। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए
तो जैसे कि पुष्प होते हैं, पुष्प में जो पौधे होते हैं, पौधों में जब निषेचन के बाद बीज पूरी तरीके से निर्मित या फिर परिपक्व हो जाते हैं तो उनका एक अलग सा चरण जिसको हम बीज परिक्षेपण बोलते हैं होता है, जिससे बीज हवा और पानी या जंतुओं द्वारा जनक जो पौधे होते हैं उससे दूर फैल जाते हैं ताकि उनकी जो अंकुरण होता है उनके लिए अनुकूलन वातावरण मिल सके। इसीलिए इसका सही आंसर माना गया है यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। इसका सही आंसर क्या होगा। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रतिक्रिया के युग्मक का उदाहरण नहीं है, यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। कार पर इंजन का बल लगता है और कार आगे बढ़ती है। यह न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया जो बल है वो हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ विपरीत दिशा में लगते हैं, जबकि विकल्प जो यहाँ पे सी दे रखा है उसमें बल और गति दोनों एक ही वस्तु से संबंधित है, इसलिए यह क्रिया और प्रतिक्रिया का शुद्ध युग्म नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है कि कार्बन लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है क्योंकि यह किस से प्रदर्शित करता है तथा क्या दर्शाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो जो कार्बन होता है, कार्बन लंबी श्रृंखलाएं बनाता है क्योंकि यह चतुस्संयोजकता यानी कि अगर देखा जाए तो चतुस्संयोजकता प्रदर्शित करता है तथा यह श्रृंखलन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है कि यदि ध्वनि तरंग की जो काल अवधि है वो टी है तो 1/t क्या दर्शाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे किसी भी ध्वनि तरंग जो होती हैं द्वारा 1 सेकेंड में पूरे किए गए दोलनों या चक्रों के जो संख्या होती है उसकी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति क्या कहती है, आवर्तकाल, जिसे यहाँ पे डिनोट किया गया है, जिसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। कैपिटल टी का क्या है, व्युत्क्रम, यानी कि 1/t। ठीक, कई व्युत्क्रम है अर्थात f बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/t, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आवृत्ति। आवृत्ति बराबर क्या होता है 1/t 1/t। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि यदि कोई विद्यार्थी सांद्रित अम्ल से तेजी से जल मिलाता है तो क्या होने की संभावना होगी। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी विलियन स्प्लैश हो जाता है और जो गंध का कारण बन सकता है। ठीक, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये दाग का कारण बन सकता है, होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, ये जो सांद्र अम्ल होता है, सांद्र अम्ल में पानी मिलाना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और जब अम्ल में अचानक पानी डाला जाता है तो तीव्र ऊष्मा के कारण पानी तुरंत क्या करता है, भाप में बदल जाता है, जिससे जैसे तेजाब उछलकर क्या होता है, यानी कि स्प्लैश होकर क्या करता है, वो बाहर आ जाता है और चेहरे या हाथों को गंभीर रूप से जला सकता है। इसीलिए हमेशा पानी में धीरे धीरे अम्ल मिलाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कि ठोस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं। पहला दे रखा है कि इसमें निश्चिताकार हो, दूसरा दे रखा है स्थिर दृढ़ता, या फिर तीसरा दे रखा है आयतन। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए बी और सी, यानी कि जो ठोस होते हैं वो पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें कणों के बीच अंतरा आणविक बल बहुत मजबूत होते हैं। इसी कारण ठोस पदार्थों का एक निश्चित आकार होता है, एक स्थिर दृढ़ता होती है और एक निश्चित आयतन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, निर्वात में प्रकाश की चाल माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि पौधों पर आक्रमण करने के लिए कीट पेकड़ों द्वारा उपयोग नहीं किए जाने वाले तरीके की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर क्या है।
जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, ठीक है? यानी कि जैसे कि मान लीजिए कृषि क्या होता है? कृषि विज्ञान में मानकों के अनुसार हानिकारक कीट फसलों को 3 मुख्य तरीकों से नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे जड़, तने और पत्तियाँ। उसको काट कर, ठीक? वो कोशिका का रस चूस कर, या फिर ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग कोशिका का रस चूस कर, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग पत्तियों को काट कर, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग फलों में छेद करके तने पर केवल रेंगना कोई एक नुकसानदायक आक्रमण विधि नहीं है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। यानी कि पौधों पर आक्रमण करने के लिए जो कीट होते हैं वो द्वारा उपयोग नहीं किए जाने वाले तरीके हैं, वो है तने पर विसर्पण करके, बाय क्रीपिंग ऑन स्टेम, ठीक? इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है कि अयस्कों के अपद्रव्यों को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की जानी जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सांद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है कि किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि दोनों पक्षों पर बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है कि एक विद्युत बल्ब 8 मिनट तक 0.15 एम्पियर धारा कर्षित करता है, ठीक? इस दौरान परिपथ में कितना विद्युत आवेश प्रभावित होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे जो दे रखा है, बल्ब 8 मिनट तक 0.15 एम्पियर धारा कर्षित करता है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है आवेश, ठीक? आवेश प्रभावित होता है, ये पूछा गया, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला रखना होगा। तो यहाँ पे Q बराबर क्या होता है? Q बराबर I इंटू टी, यानी कि विद्युत धारा गुणे समय। धारा का मान जो दे रखा है वो दे रखा है I बराबर 0.15 एम्पियर, जबकि समय का दे रखा है 8 मिनट। इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 गुणे 60, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 480, ठीक? अब हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो Q बराबर आ जाएगा 0.15 गुणे 480। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा Q बराबर 72 कूलाम, ठीक? यानी कि फॉर्मूले में Q बराबर IT में जैसे रखेंगे तो इसका मान हमें पता चल जाएगा, यानी कि विद्युत आवेश जो प्रभावित हो रही है वो हो रही है 72 एम्पियर, 72 कूलाम, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया है कि जब कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसमें त्वरण किस कारण से होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण तरीका एड्स जैसे यौन संचारित रोगों को फैलाने से रोकता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया है कि जब कोई पक्षी ऊपर की ओर उड़ने के लिए अपने पंख नीचे की ओर फड़फड़ाता है, यानी कि फ्लैप्स करता है, तो कौन सा कथन उसमें निम्नलिखित सम्मिलित बलों का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि पंखों का वायु पर नीचे की ओर धकेलना क्रिया है और पंखों पर वायु द्वारा उत्पन्न उत्पादन प्रक्रिया है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस 9/12/2025 के थर्ड शिफ्ट का आखिरी प्रश्न होगा, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन हाइड्रोक्साइड के साथ सीधी गति से अभिक्रिया कर किस यौगिक की एक पतली परत बनाता है जिसके उपयोग से सफेदी करने के लिए किया जा सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? अगर देखा जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है। जैसे ही अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे क्या बना रहा है? CaCO3, ठीक? उसी के साथ साथ जल का निर्माण यानी कि H2O का निर्माण भी हो रहा है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर रहा है और इसी के साथ साथ
जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये रहे 25 यानी कि टोटल 75 तीनों शिफ्ट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, अगर और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।